हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और जैसे कि आज आप सभी को पता है, क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का पेपर था और फिजिकल एजुकेशन का पेपर लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हम करेंगे सेट नंबर 4, प्रश्न पत्र संख्या 75 है। फटाफट से मैच कर लीजिएगा आप अपने क्वेश्चन पेपर से। और चलिए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आज आए थे और किस तरीके के उसके सॉल्यूशन आप लोगों ने किए हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की लगातार वीडियोस देता रहता है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें एक बेहतर मोटिवेशन मिल सके। ठीक है बच्चे, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपने प्रश्नों की तरफ कि किस तरह के प्रश्न आए हैं। जहाँ पर पहले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम मोटापे को कम करने में सहायक है। कपालभाति प्राणायाम है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अनुलोम विलोम प्राणायाम है? ये भी नहीं हो सकता। शीतली प्राणायाम है? ये भी नहीं हो सकता। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य भेदन प्राणायाम। ठीक है। सेकंड प्रश्न की बात करें तो कह रहा था कि अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का गठन कब किया गया था। 1895 में? नहीं, ये गलत हो जाएगा। 2003 में? ये भी गलत हो जाएगा। 2001 में? ये भी गलत हो जाएगा। आपका इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1989। तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भोजन असहिष्णुता का कारण नहीं है। भोजन असहिष्णुता का मतलब होता है फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता के द्वारा टॉक्सिन बनना, ये सही है। एंजाइम का ना होना, ये भी सही है। ग्लूटेन का ना होना, ये भी सही है। पर नुकसान जो है रेफरेंस, ये कोई कारण नहीं है, ये तो एक अच्छी चीज है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो नीचे दिए गए अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। जहाँ अभिकथन में कह रहा था कि आराम की स्थिति में शरीर के कार्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक कैलोरी की संख्या जो है वो बेसल चयापचय दर यानी BMR कहलाती है। ठीक है। इसको अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये BMR के बारे में बात कर रहा है। तो ये BMR जो है वो सही बात कह रहा है, ये एकदम स्टेटमेंट सही है। और एक व्यक्ति जो किसी भी कार्य में संलग्न नहीं है उसे भी अपने आंतरिक कार्यों के लिए ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ये बात भी एकदम सही है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो एकदम सटीक उत्तर हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों ही इसके लिए सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अपना हमारा जो अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, उसमें कह रहा है कि ये खेल प्रबंधन में कार्य तथा सूची सेकंड में उनका स्पष्टीकरण दिया गया। सबसे पहले योजना है, तो आप देख लीजिए इसमें योजना किससे मैच हो रहा है, प्लानिंग कहाँ पर तैयार हो रहा है। यहाँ पर सेकंड में लिखा है भविष्य में होने वाले कार्य की रूपरेखा को तैयार करना योजना कहलाता है, ये बात एकदम सही है। नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण यानी कंट्रोल करना, यहाँ पर तो देने का कार्य है। यहाँ पर है प्रदर्शन मानकों की स्थापना करना और वास्तविक प्रदर्शन को मापना और अनियमितताओं की जांच करना। तो सेकंड का आपका फोर्थ हो जाएगा। निर्देशन की बात करें तो यहाँ निर्देश लिखा हुआ है, यानी ये थर्ड जो है वो फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा। और बाकी जो आपका फोर्थ बचा वो थर्ड के साथ मैच हो जाने वाला है। तो हम देख लेते हैं किसमें इसका सही उत्तर है। फर्स्ट जो था सेकंड के साथ मैच हो रहा है, या तो सी या डी। ठीक है। और सेकंड जो है फोर्थ के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, दोनों में है। पर जो थर्ड है वो फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर इसका हो जाने वाला है। छठा प्रश्न की बात कर रहा है, ये भी कथन और कारण वाला प्रश्न है। कह रहा है कि सामान्य खड़े होने की स्थिति में एक घुटने एक दूसरे को छूते हैं, जबकि टखनों के बीच में 3-4 इंच का अंतर होता है। ठीक है, तो ये बात एकदम सही है। ये जेनु वेलगम के कारण होता है, ये बात भी सही है। और ये घुटने या पैर में चोट या संक्रमण, रिकेट्स, विटामिन डी और कैल्शियम की गंभीर कमी, मोटापा या घुटने में गठिया के कारण विकसित हो सकता है। ठीक है, ये बात मुझे गलत लग रही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही है पर जो कथन है वो गलत है। आप ये लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी कथन ए सत्य है परंतु जो कारण है वो क्या है, गलत है। सातवें प्रश्न की बात करें तो सातवें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित पुष्टि घटकों में एक धावक किसमें बेहतर प्रदर्शन करता है यदि उसमें ट्विच तंतु हो, यानी फास्ट ट्विच फाइबर की तुलना में धीमे ट्विच तंतु हो, स्लो
ट्विच फाइबर की संख्या क्या है, अधिक है, तो उसकी सहन क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। तो इसका सही उत्तर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। आठवें प्रश्न की बात करें तो उस कारक को पहचानिए जो संतुलन को कम करता है। देखो बैलेंस को कम करने का काम कौन करेगा, बड़ा आधार। ठीक है, बड़ा आधार जो है वो आपका बैलेंस को बनाए रखने का काम करता है, बैलेंस को बढ़ाता है ये। अधिक वजन ये भी बैलेंस को बढ़ाता है। उच्च गुरुत्वाकर्षण केंद्र ये भी बैलेंस को क्या करता है, बढ़ाता है। पर निम्न गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो है ये बैलेंस को कम करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े, अपने अगले प्रश्न की तरफ चले। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की वीडियोस लगातार देता रहेगा। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता को पहचानने के लिए, अंतर्मुखी व्यक्ति है तो उसकी विशेषता को अगर पहचानना है तो अनजान लोगों से आसानी से मिलना ये नहीं करता है, अत्यधिक सामाजिक ये नहीं होता है, विवेक प्रकृति नहीं होता है, यह आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, जो अंतर्मुखी केंद्रित होता है, जो अपने ध्यान वगैरह में लगा रहता है। प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो कह रहा है कि वॉलीबॉल में स्मैश मारने के लिए उछलना एक उदाहरण है। ये एक शक्ति का उदाहरण है, विस्फोटक शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। 11वें की बात करें तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अतः प्राचीर प्रतियोगिता का उद्देश्य है। अतः प्राचीर प्रतियोगिता की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर ए है, उच्च प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए अतः प्राचीर योग्यता देखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो कह रहा है कि WHO के अनुसार डैश के बच्चों को प्रतिदिन 180 मिनट तक शारीरिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए और 10 से 13 घंटे की अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लेनी चाहिए। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 से 4 वर्ष को बच्चों के लिए WHO का ऐसा कहना है। 13वें प्रश्न की बात करें, कह रहा है नीचे दिए गए आसन को पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर यह आसन दे रखा है, भुजंगासन है, नहीं है, पवन मुक्तासन है, नहीं है, कटित चक्रासन है, नहीं है, शलभासन है, हाँ ये सही उत्तर है इसका। ठीक है, शिथिलीकरण या थकान को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा आसन उपयोगी है। ये मुंह दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, तो ये प्रश्न आपको नहीं करना है। 14वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं। 14वें प्रश्न में कह रहा है कि डैफ ओलंपिक के आयोजन के लिए जिम्मेदार मुख्य प्रबंध निकाय कौन सा है। विश्व बधिर चैंपियन समिति, नहीं ये नहीं हो सकता। राष्ट्रीय खेल महासंघ, नहीं ये भी नहीं है। दिव्यांग खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति, नहीं ये भी नहीं होगा। और बाधिरों के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल समिति, हाँ ये सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एकदम सही उत्तर होगा। डैफ ओलंपिक का आयोजन इसी के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपने 15वें प्रश्न की। कह रहा है कि बॉडी मास इंडेक्स स्वस्थ शरीर के वजन का आकलन करने के सामान्य तरीकों में से एक है। स्वस्थ भार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बीएमआई श्रेणी को लिया जाता है। ठीक है, स्वस्थ भार के लिए। ठीक है, स्वस्थ भार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बीएमआई श्रेणी ली जाती है। ली जाती है 18.5 से लेकर 24.9 तक, ये स्वस्थ भार है। ठीक है, 16वें प्रश्न की बात करें तो आंशिक कर्लक परीक्षण में दो समांतर रेखाओं के बीच का अंतर डैश होता है, कितना होता है। इनके बीच में अंतर जो होता है वो 4 इंच का डिफरेंस होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 17वें प्रश्न की बात करें तो प्रेरणा तकनीक के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारण एक डैश दृष्टिकोण है। प्रेरणा तकनीक में अगर हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं तो हम संज्ञानात्मक रूप से सोच रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों का कौन सा कार्यात्मक पुष्टि घटक निर्धारित किया जाता है। ये एक डायग्राम दे रखा है, चित्र दे रखा है और इसमें पूछ रहा है कि क्या किया जा रहा है। शारीरिक गतिशीलता है, नहीं है। और शरीर के ऊपरी भाग में लचीलापन, नहीं। शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति, नहीं। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट उत्तर, शरीर के निचले भाग के लचीलेपन को ये टेस्ट करा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दृष्टिबाधित क्षेत्र है, इसको आपको खुद करना है। और आगे हम पहुंचते हैं तो ये सारे थ्योरी वाले प्रश्न आपके आ जाते हैं अब। ठीक है, तो आई होप आपने पेपर को काफी अच्छे से किया होगा और काफी मजा आया होगा आपको पेपर देने में। ठीक है, हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।